अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ इज़ इट गोइंग? होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज है फ्राइडे और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक अच्छी सी वीडियो लाई हूँ। तो जिस तरह मैंने बताया था स्केड्यूल के हिसाब से मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो जी आज है फ्राइडे और वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ और बिल्कुल उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगी और बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। मैं हूँ सुकैना और जी आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप वो देख लेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपने इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों को ईज़िली मेरी वीडियो मिल जाए। बिल्कुल, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक्स फॉर टेंसेस। तो अगर हमने टेंसेस बनाना सीखने हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें आना ज़रूरी हैं। तो सेंटेंसेस में सबसे पहले जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट ज़रूर होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी और अच्छे से इस वीडियो को देखना है, समझना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो अगर मैं एक वर्ड कहूँ स्टॉप, तो स्टॉप अपने में ही एक सेंटेंस है, ना ही उसमें कोई सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, मगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब होना ज़रूरी है। अगर उसमें वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। तो जी आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस की टाइप्स, असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये हम टाइप्स हैं कुछ सेंटेंस की, हम सब पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। तो जी करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ और चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट। बिल्कुल, फर्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को बताती चलूँ। सब्जेक्ट की छोटी सी डेफिनेशन है हु इज़ डूइंग वर्क, यानी कि जो काम कर रहा है। तो जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बताऊँ, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम ईटिंग फूड, खाना खाया जा रहा है मगर खा कौन रहा है? मैं। तो इसमें मैं होगा सब्जेक्ट हमारा एंड आई एम ईटिंग फूड, तो आई हमारा होगा सब्जेक्ट। तो आपको और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आती हैं जिनसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और हमें उसको पहचानना कैसे है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस पे। तो जी फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ ग्रोइंग ओल्ड, वो बूढ़ा हो रहा है। बूढ़ा हो रहा है, कौन हो रहा है? वो हो रहा है, यानी कि इसमें हमारा ही है सब्जेक्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो। काम तो मुकम्मल होगा मगर करा किसने? तुमने किया। तो यानी कि इसमें है हमारा यू है हमारा सब्जेक्ट। नंबर थर्ड है सारा एंड अनम आर टेलिंग आ लाई, सारा और अनम झूठ बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, सारा एंड अनम, ये दो नाम हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। सारा और अनम झूठ बोल रही हैं। इसमें सारा और अनम जो है वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। झूठ तो बोला जा रहा है मगर बोल कौन रहा है? सारा एंड अनम। तो नंबर फोर सेंटेंस है शी लॉक द डोर, उसने दरवाजे को ताला लगा दिया। अब ताला तो लग गया मगर लगाया किसने? उसने। शी है इसमें हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है माई फादर अर्नस मनी, मेरे वालिद पैसे कमाते हैं। अब पैसे तो कमाए जा रहे हैं मगर कमाते कौन है? मेरे वालिद, यानी कि माई फादर इसमें होगा हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है वी प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे वी प्ले फुटबॉल में हम फुटबॉल तो खेली जाती है मगर खेलते कौन है? हम खेलते हैं, यानी कि वी है इसमें हमारा सब्जेक्ट। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप कोई भी बुक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, उसमें आप देखें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स और एन एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं और डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं, किसी भी काम का करना या होना। और एक और डेफिनेशन आपको बताते चलूँ जिससे आपको वर्ब को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। वर्ब्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और एन इवेंट, यानी कि किसी भी एक्शन को और किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इवेंट और एक्शन ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसकी वर्ब के एग्जाम्पल ले लेते हैं, रन, डांस, थिंक, प्ले, ईट, गो, टेक, गिव। ये सब हैं हमारे वर्ब्स, यानी कि इन सब में कुछ ना कुछ हो रहा है। रन में भागा जा रहा है, टेक में कुछ लिया जा रहा है यानी कि लेना, टेक, प्ले यानी कि खेलना, गो में यानी कि जाना। तो ये सब होते हैं वर्ब्स होते हैं ये हमारे। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ डज अ वर्ब्स डिस्क्राइब एन एक्शन, यानी कि वही सेकंड डेफिनेशन में आपको मैं बताती हूँ कि एक्शन को किस तरह डिस्क्राइब करता है वर्ब। एक्शन कैन बी फिजिकल और मेंटल। एक्शन फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। यानी कि फिजिकल यानी कि आप अपनी बॉडी से मूव कर रहे हैं,
बॉडी से कुछ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फिजिकल, और मेंटल यानी कि माइंड से आप कुछ कर रहे हैं, अपने ब्रेन से कुछ कर रहे हैं, वो हो जाएगा मेंटल। फिजिकल में आपकी बॉडी मूव करती है, जबकि मेंटल में आपकी बॉडी मूव नहीं करती, आप ब्रेन से कुछ ना कुछ करते हैं, वो होता है मेंटल। तो अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ आप लोगों को। द बॉयज़ आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। जब हम खेलते हैं तो खेलने में हमारी लेग्स मूव होते हैं, हैंड्स मूव होते हैं, हमारी बॉडी मूव होती है, तो मूव होगी जिसमें भी तो हम वो होगा फिजिकल एक्शन। सीमा राइट्स अ लेटर, सीमा लेटर लिखती है। तो यहाँ पे सीमा लेटर लिखती है, तो ये लेटर लिखा जाता है तो हाथ से लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है, तो ये भी होगा एक फिजिकल एक्शन। नेक्स्ट है मुस्कान इज़ थिंकिंग, मुस्कान सोच रही है। अब सोचा जाता है, सोचा हम किसी बॉडी के मूव करके तो नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं तो दिमाग से सोच रहे हैं, अपने ब्रेन से सोच रहे हैं, तो मेंटल एक्शन होगा ये। ही इमेजिन्स ग्रेट थिंग्स, वो इमेजिन कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ें इमेजिन कर रहा है, वो अच्छी चीज़ें इमेजिन करता है, तो इसमें इमेजिन्स आ रहा है यानी कि वो कुछ सोच रहा है, और मेंटल, ये भी मेंटल एक्शन ही है। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ डज अ वर्ब डिस्क्राइब एन इवेंट, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। वर्ब एक इवेंट को किस तरह डिस्क्राइब करता है। इवेंट इज समथिंग दैट हैपन्स, द आउटकम्स, इशू और रिजल्ट ऑफ एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है, आउटकम यानी कि किसी भी काम को करने का जो नतीजा आता है वो, इशू यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, रिजल्ट यानी कि रिजल्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का रिजल्ट, आउटकम और रिजल्ट एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो इसको आप सेंटेंसेस में एग्जांपल बता देती हूँ। वी सेलिब्रेट ईद, हम ईद मनाते हैं, तो बिल्कुल ये भी एक इवेंट है, यानी कि ईद मनाई जा रही है, ये ईद ये हम मनाते हैं, तो ये इवेंट है। अली ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, अली ने एक इवेंट और पार्टी ऑर्गेनाइज की, ये भी होगा इवेंट की तरह, इवेंट में यूज़ होगा। तो आपने अच्छे से पहचानना है एक्शन वर्ड्स को, इवेंट्स को, और आराम से आप पहचानेंगे और इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब से ही रिलेटेड है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये आपके बहुत काम आती हैं टेंसेस में, और इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, आपको ये आना ज़रूरी है। सो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स आप समझ लें कुछ फेसेस होते हैं, वैसे तो 5 फेसेस होते हैं वर्ब के, मगर हमें अभी टेंसेस पे फोकस ज़्यादा करना है, तो हम 3 फॉर्म्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म को हम सिंबल से भी शो कर सकते हैं V1, सेकंड फॉर्म को भी हम सिंबल से शो कर सकते हैं V2, थर्ड फॉर्म को भी शो कर सकते हैं V3। तो इस तरह से आपने करना है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके भी और कुछ नाम होते हैं। फर्स्ट फॉर्म का एक और नाम होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को, यानी कि बेस होती है, जिससे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रन, ईट, ड्रिंक, टेक, गिव, ये सब हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये हमें पता है, ये बेस फॉर्म होती है, इसको मिला जुला कर ही आगे वाली फॉर्म्स बनती हैं। सो जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है V2, इसकी भी नाम है एक पास्ट। पास्ट आपने पहले टेंस में सुना होगा, तो ये पास्ट यानी कि पहले कभी को जो कुछ हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं, पहले कभी कोई काम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। सो मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर कर देती हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इन्जॉय। इन्जॉय आपने पहले भी सुना होगा, यानी कि हम किसी भी चीज़ का मज़ा ले रहे हैं, इन्जॉय। इन्जॉय की सेकंड फॉर्म है इन्जॉयड, और थर्ड फॉर्म भी है इन्जॉयड। और नेक्स्ट है डांस, डांस, डांस्ड, डांस्ड। और नेक्स्ट उसके बाद थर्ड है जंप, जंप्ड, जंप्ड। यानी कि इन तीनों में अगर आप देखें तो ईडी आ रहा है। तो अब आप सोचेंगे क्या सब में ईडी आएगा? नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सब में ईडी नहीं आएगा, सब में अलग अलग होती हैं। कुछ में ईडी लग के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, कुछ तीनों फॉर्म सेम होती हैं, और कुछ में बिल्कुल ही हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक दो लफ्ज़ की चेंजिंग करके हम कर देते हैं। तो आपने, ऐसा नहीं है कि आपने इनको याद करने बैठ जाना है, रटने बैठ जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर हम आगे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, आगे आप टेंसेस पढ़ेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आप लोगों ने प्रैक्टिस में रखना है टेंसेस को, जैसे जैसे मैं बताती रहूँ आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी बहुत ही अच्छे से आ जाएंगी। तो नेक्स्ट है ईट, एट, इटन। तो अब आप इसमें देखें फर्स्ट से सेकेंड और थर्ड बिल्कुल चेंज है। अब नेक्स्ट है टेक, टुक, टेकन। तो ये भी चेंज है बिल्कुल। टेक की मीनिंग यानी कि कुछ लेना, पुट, पुट, ये तीनों सेम है। नेक्स्ट है चूज़, चूज़न। तो ये भी अलग अलग हैं। ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन, ये भी अलग अलग हैं। कोस्ट, कोस्ट, ये तीनों क्या हैं? एक हैं बिल्कुल। सो वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स भी हो गई हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा।
फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं मानती हूँ थोड़ी सी ये मुश्किल लग रहा होगा आपको स्टार्टिंग में, बट आपने इनको याद नहीं करना है, आपने इजीली बस आपने इनको समझना है, मैंने जो बताया उसको याद रखना है। तो इंशाल्लाह आपको आगे जब हम टेंसेस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की छोटी सी डेफिनेशन है, ऑन विच वी आर डूइंग वर्क, जिस पर काम हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। सो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता देती हूँ एग्जाम्पल में, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सो फर्स्ट सेंटेंस है, ही हैज़ किल्ड द स्नैक, उसने सांप को मार डाला है। उसने मारा है, किसको मारा है? सांप को मारा है, यानी कि काम किस पे हुआ है? सांप पे हुआ है, सांप को मारा गया है। तो यानी इस सेंटेंस में स्नैक होगा हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस, वी हैव डन आवर ड्यूटी, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। अब यहाँ पे हमने अदा कर दिया, क्या अदा किया है? फ़र्ज़ अदा किया है, यानी कि काम हो रहा है, फ़र्ज़ पे हो रहा है, ड्यूटी पे काम हो रहा है, तो ये ड्यूटी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वेंट टू लाहौर, वो लाहौर चला गया है। तो इसमें वो चला गया है, मगर गया कहाँ है? लाहौर गया है। तो काम किस पे हो रहा है? लाहौर पे हो रहा है, तो यहाँ पे लाहौर है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, यू जम्प्ड ऑन द रूफ, तुम छत पर उछलते थे, यानी कि इसमें तुम उछलते थे, कहाँ पर उछलते थे? रूफ पर, यानी कि छत पर उछलते थे। इसमें हमारा रूफ है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, ही कैचेस द थीफ, तुमने चोर को पकड़ लिया, उसने चोर को पकड़ लिया था। तो इसमें पकड़ लिया था, किसको पकड़ा था? चोर को पकड़ा था। तो इसमें थीफ है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए हैं ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब आर यूज टू हेल्प द मेन वर्ब, मेन वर्ब की मदद करते हैं ये। तो आपको एक सेंटेंस बताती हूँ जिससे आपको आराम से पता चल जाएगा। गर्ल इज़ स्टैंडिंग, कोई लड़की खड़ी है। अब हमें पता चला कि अभी खड़ी है, हमें ये तो नहीं, इस सेंटेंस में जो इज़ है हमें बता रहा है कि ये अभी प्रेजेंट में खड़ी है, ना कि ये कभी खड़ी होगी, ना कभी खड़ी थी, ये अभी खड़ी है। यानी कि ये मेन वर्ब की स्टैंडिंग की हेल्प कर रहा है ये बताने में कि ये जो वर्ब हो रहा है कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, या फिर फ्यूचर में होना है, कि टेंस बताता है ये। तो यहाँ पे इज़ ने हमारी मदद की समझने में कि स्टैंडिंग, मेन वर्ब की मदद की कि स्टैंडिंग कब है, वो कब खड़ी हुई है? प्रेजेंट में खड़ी हुई है, यानी कि इज़ ने हमें बताया कि प्रेजेंट में खड़ी हुई है। नेक्स्ट है, देयर दीज आर यूज टुगेदर विथ आ मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं। दे हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्फ, इनकी अकेले में कोई मीनिंग नहीं होती। अगर मैं आपको इज़ अलग से लिख के बता दूँ तो कोई मीनिंग होगी इसकी? नहीं होगी। आर अगर अलग से लिख के बता दूँ तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। ये मीनिंगलेस होते हैं अगर अकेले लिखे जाएँ, और अगर किसी मेन वर्ब के साथ लिखे जाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमें बता देते हैं कि कौन सा टेंस है। सो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो 3 टाइप्स होती हैं, असर्टिव, यहाँ पे असर्टिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं, जो कि होती है सादा जुमले होते हैं, जिनमें हम बिल्कुल सादा तरीके से बात कर रहे होते हैं। मैं खाना खाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, ना कि हम इसमें ना कर रहे होते हैं, ना ही कोई सवाल पूछ रहे होते हैं, एक सिंपल एक स्टेटमेंट होती है। तो आपने इसको अच्छे से समझना। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव आपको सुनते ही पता चल गया होगा कि इसमें इनकार होता है, इनकारिया जुमले होते हैं जिनमें किसी भी चीज़ के लिए हम ना कर रहे होते हैं, यानी कि मैं रोज़ सुबह खाना नहीं खाती हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, यानी कि इस तरह से आपने नेगेटिव, यानी कि इसमें इनकार होता है, इनकारिया जुमले होते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम सवाल करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि पुलिस किसी भी शख्स को लेके जाती है और इंट्रोगेट करती है, इंटरोगेशन होती है। तो इस सारे प्रोसेस में इंटरोगेशन होती है, पूछताछ होती है। तो ये आपने समझना है कि इसमें सवाल होता है, इंटरोगेटिव सवालिया जुमले होते हैं। तो इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर लगाते हैं, इसके सेंटेंस के लास्ट में जिसमें भी सवाल पूछा जा रहा होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर लगाया जा रहा होगा। इंशाल्लाह आपको जब मैं सेंटेंसेस बनवाऊंगी तो इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पता चल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। तो जी बिल्कुल लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोगों को, और बेल आइकन की भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाए। सो अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़।